Hello students, today in this video we are going to learn a write-up. The title of the write-up is Discipline is Success. अनुशासन ही सफलता है। ये हमारी एक रिपोर्ट का टाइटल है। ये डिसिप्लिन के ऊपर आपके लिए राइटअप, जिसको रिपोर्ट भी कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग, वो आता रहता है। और डिसिप्लिन के ऊपर अनसीन पैसेज भी बहुत सी आती हैं। तो डिसिप्लिन का टॉपिक ऐसे के लिए, रिपोर्ट राइटिंग के लिए और अनसीन पैसेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप डिसिप्लिन के ऊपर कुछ न कुछ ज़रूर याद करके रखें जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं। चलिए हम इसमें एक रिपोर्ट की बात करेंगे कि डिसिप्लिन इज सक्सेस। ये इस टाइटल को कई बार चेंज करके भी पूछ सकते हैं। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन लाइफ या कुछ और नाम से आ सकता है, पर डिसिप्लिन के ऊपर आपको निश्चित तौर से कुछ न कुछ याद रहना ही चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जिसको हम डेवलप करेंगे एक राइटअप रिपोर्ट के रूप में। क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए राइटअप ऑन डिसिप्लिन इज सक्सेस, यू कैन यूज द फॉलोइंग हिंट्स। एक राइटअप, एक रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करना है जिसका टाइटल है डिसिप्लिन इज सक्सेस, अनुशासन ही सफलता है। आपके लिए ये निम्न प्रकार की हिंट दी गई हैं। इन हिंट का उपयोग आप राइटअप के लिए कर सकते हैं। राइटअप या रिपोर्ट जब भी हम लिखते हैं तो कुछ ना कुछ हिंट पेपर में दे दी जाती हैं। उनको ही हमको एलेबोरेट करके रिपोर्ट के रूप में लिखना होता है। ऐसे जब आता है तो केवल टाइटल दिया होता है, उसमें इस तरह की हिंट नहीं दी होती है। और अनसीन पैसेज में भी इस तरह के टॉपिक पर अनसीन पैसेज आती रहती है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन में आपको डिसिप्लिन इज सक्सेस, अनुशासन ही सफलता है, इसके ऊपर रिपोर्ट लिखना है, जिसमें पहली हिंट आपको दी गई है ग्रेट रिजल्ट्स आफ्टर ग्रेट एफर्ट्स। ठीक है, तो बड़े प्रयास करने के बाद बड़े परिणाम मिलते हैं, एक ये हिंट है। दूसरा है करेजियस कैन फॉलो डिसिप्लिन, साहसी व्यक्ति ही डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं। तीसरा, हार्ड वर्क ओनली पेज व्हेन डिसिप्लिन्ड लाइफ, जब भी हम अनुशासित जीवन जीते हैं तो हमको कठोर मेहनत परिश्रम करना पड़ता है। फिर है डेली रूटीन इज डिसिप्लिन्ड देन सक्सेस इज सर्टेन, यदि आप डेली रूटीन में अनुशासित हैं, हो जाते हैं, तब सफलता निश्चित है। इत्यादि इन सब बातों का एक थॉट एक ले करके आपको एक राइटअप, एक रिपोर्ट डेवलप करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग इस तरीके से हो सकती है जिसमें हम डिसिप्लिन, अनुशासन से रिलेटेड सारी बातें लेंगे। डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ, अनुशासन जीवन के शुरुआती दिनों में ही लागू कर देना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। अनुशासन शुरू से ही लागू होना चाहिए, इनका मतलब है बचपन से ही। डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर सक्सेस ऑफ ए बॉय, घर पर अनुशासन किसी भी लड़के की भविष्य में सफलता को बताता है। यदि वो घर पर अनुशासित रहता है, उसको अनुशासन घर से ही सिखा दिया जाता है, तो उसकी फ्यूचर सक्सेस निश्चित है, सफलता निश्चित है। इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन, अनुशासन उसका चरित्र निर्माण करता है, फॉर्म करता है और उसको एक फिट सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनाता है। द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज ऑन वे बिकम्स वेवार्ड, एक बच्चा जिसको उसके खुद के तरीके से यदि अनुमति दे दी जाए कुछ भी करने की, तो वेवार्ड, वो बिगड़ जाता है, उसमें बुरी बातें आ जाती हैं। ठीक है ना, आप जानते हैं किसी भी बच्चे को यदि कंट्रोल नहीं हो, उस पर डिसिप्लिन नहीं हो, माँ बाप की बात नहीं माने, टीचर की बात नहीं माने, तो वो निश्चित तौर से आगे जाके बिगड़ जाता है। द चाइल्ड हु इज अलाउड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सेस लाइक रनिंग अबाउट इन द सन, मान के चलेंगे कोई बच्चा है जिसको अनुमति, सब प्रकार की अनुमति दे दी जाती है और अनुमति की एक्सेस हो जाती है, अति हो जाती है, जैसे कि वो रनिंग अबाउट इन द सन, धूप में दौड़ता रहता है, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड, ठंड में खुद को एक्सपोज कर लेता है, यानी कपड़े खोल देता है, कपड़े खोल करके कुछ भी करता रहता है, ठंड में धूप में भगता रहता है। ईटिंग होल सम थिंग्स, कुछ भी चीज़ खाता रहता है, सब प्रकार की जो मिल जाए सो, बिना कोई साफ स्वच्छता देखे,
एज अ रिजल्ट विल फॉल इल फ्रीक्वेंटली, तो परिणाम स्वरूप निश्चित तौर से वो बीमार पड़ ही जाता है। तो ये बातें अनुशासन होना चाहिए। ए चाइल्ड हुज हैबिट्स हैव बीन डिसिप्लिन्ड, एक बच्चा जिसकी आदत अनुशासन वाली रही है, एंड हु हैज़ बीन टॉट टू राइज अर्ली, और जिसको जल्दी उठना सिखाया गया है, अटेंड टू हिज लेसन्स प्रॉपरली, वो अपने सारे पाठ लेसन्स जो भी हैं उसके पढ़ने लिखने के वो प्रॉपरली अटेंड करता है, जिसको जल्दी उठना सिखाया गया हो और अनुशासन में रहने की आदत रखी गई हो। टेक फिजिकल एक्सरसाइजेज एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पर वो अपनी शारीरिक एक्सरसाइजेज फिजिकल एक्सरसाइजेज करता है। एंड अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस विल ग्रो अप टू बी ए यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और फिजिकल एक्सरसाइज प्रॉपर टाइम पे करता हो और अवॉइड थिंग्स, और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करता हो जो कि इंजूरियस हैं, नुकसानदायक हैं, निश्चित तौर से विल ग्रो अप टू बी ए यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो वो समाज के लिए एक उपयोगी सदस्य के रूप में बढ़ेगा। यदि वो प्रॉपर टाइम पे एक्सरसाइज करता है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है, उठता है राइट टाइम पे और खराब चीज़ों को अवॉइड करता है, तो निश्चित तौर से वो समाज के लिए अच्छा सदस्य बनेगा। द स्पॉइल्ड चाइल्ड हु हैज़ बीन अलाउड टू रन हिज ऑन कोर्स, एक बिगड़ैल बच्चा, स्पॉइल्ड माने बिगड़ा हुआ, एक बिगड़े हुए बच्चे को जिसको कि सब प्रकार के अपनी मर्जी के काम करने की अनुमति दी जा रही है, विल शोर वाइस इन यंगर डेज, तो वो अपने जवानी के दिनों में बुरी बातों को दिखाएगा, यानी उसमें बुरे लक्षण आ जाएंगे। हिज पेरेंट्स वुड विश, और उसकी बुरी आदतों को देख करके उसके माता पिता पर क्या बीतती है, हिज पेरेंट्स वुड विश, तो उसके माता पिता की ये इच्छा होगी दैट ही हैड नॉट बीन बॉर्न एट ऑल, कि वो तो पैदा ही नहीं हुआ होता। तो डिसिप्लिन में जो बच्चा नहीं रहता है, उसको उसकी मर्जी से काम कर दिया जाता है, तो फिर वो निश्चित तौर से उसके माँ बाप भी बाद में पछताते हैं कि हमने इसको पैदा क्यों किया, ये पैदा ही नहीं होना चाहिए था। डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस टू द एस्टेब्लिश्ड रूल्स ऑफ कंडक्ट। अब डिसिप्लिन होता क्या है? डिसिप्लिन का अर्थ है ओबीडियंस टू द एस्टेब्लिश्ड रूल्स ऑफ कंडक्ट। जो भी रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं, व्यवहार के नियम हैं, उनको उनकी आज्ञा मानना। जो भी समाज में स्थापित किए गए हैं व्यवहार के नियम, उनको उनकी आज्ञा मानना ही डिसिप्लिन होता है। सर्टेन रूल्स हैव बीन लेड डाउन इन एवरी सोसाइटी, हर समाज में कुछ न कुछ निश्चित नियम बनाए गए हैं टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ इट्स मेंबर्स। इसके जो भी समाज के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनकी एक्टिविटीज और उनके जीवन को रेगुलेट करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हर समाज ने कुछ नियम रूल्स बनाए हैं, सो दैट, ताकि सोसाइटी एज अ होल में प्रोग्रेस इन हार्मनी एंड पीस, ताकि पूरा समाज प्रगति कर सके, एकता शांति स्थापित हो सके, इसलिए कुछ रूल बनाए गए हैं। इफ एनी ऑफ दीज रूल्स इज ब्रोकन, यदि इनमें से कोई भी नियम टूटता है, तोड़ा जाता है, देयर इज ट्रबल एंड सोसाइटी सफर्स, तो फिर कष्ट होता है और सोसाइटी को भी नुकसान होता है। इनफैक्ट वस्तुतः डिसिप्लिन इज द वेरी बेसिस ऑफ प्रोग्रेस इन एवरी स्फीयर, पब्लिक और प्राइवेट। अनुशासन प्रगति के हर क्षेत्र में उसका आधार है, प्रगति का आधार है, प्रोग्रेस का, सक्सेस का आधार है। चाहे हमारी लाइफ पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, हमें डिसिप्लिन में रहना ही चाहिए। डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एक समाज भी डिसिप्लिन के बिना बिखर जाता है। यदि उसमें डिसिप्लिन्ड यूथ, जवान लोग नहीं हैं, तो समाज बिगड़ जाता है। ए मैन विदाउट डिसिप्लिन इज लाइक एन इंजन विदाउट अ ब्रेक। एक आदमी जिसमें अनुशासन नहीं है, विदाउट डिसिप्लिन है, बिना अनुशासन का कोई व्यक्ति है, तो वो क्या है? एक ऐसे इंजन के रूप में है जिसमें कि ब्रेक नहीं है। ठीक है ना? एक ऐसे ट्रेन के इंजन की जैसा है वो व्यक्ति जिसमें अनुशासन नहीं है, जिसमें कि ब्रेक, मानो कि उस इंजन में ब्रेक नहीं है। ए सोसाइटी दैट हैज नो रूल्स और हुज मेंबर्स डू नॉट कन्फर्म टू इट्स रूल्स
soon falls into pieces। एक सोसाइटी, समाज जिसमें कि कोई रूल नहीं है या फिर जिसके मेंबर्स कोई भी नियम का पालन नहीं करते हैं, रूल्स को नहीं मानते हैं, वो जल्दी ही टुकड़ों में टूट जाता है समाज। इन गेम्स टू, खेलों में भी हम ये देखें तो डिसिप्लिन इज नेसेसरी, खेलों में भी अनुशासन आवश्यक है। एवरी प्लेयर हैज टू ओबे हिज कैप्टन, हर प्लेयर को अपने कैप्टन की बात माननी पड़ती है। एंड कैरी आउट हिज कमांड्स वेदर ही लाइक्स देम और नॉट, और हमें कैप्टन की कमांड्स के रूप में चलना पड़ता है, कमांड्स की बातें माननी पड़ती हैं, चाहे वो बातें हमको पसंद हों या वो बातें हमको पसंद ना हों। वेदर ही लाइक्स देम और नॉट, खिलाड़ी कैप्टन की बातों को माने या ना माने, पसंद करें या ना करें, पर उसको रूल फॉलो करना पड़ता है, तभी प्लेयर सही गेम खेल पाता है। इन आर्मी, सेना में भी डिसिप्लिन इज मोर नेसेसरी, सेना में भी अनुशासन बहुत आवश्यक है। इन आर्मी विदाउट डिसिप्लिन इज नो बेटर देन ए लॉलेस मोब, एक सेना बिना अनुशासन की सेना तो एक भीड़ की तरह है जिसमें कि कोई नियम कायदा ही नहीं है। तो बिना नियम कायदे की मॉब माने भीड़, एक भीड़ के समान है यदि सेना, उस सेना में कोई अनुशासन नहीं है। इन द सेम वे ए स्कूल और कॉलेज कैन नॉट रन इफ द बॉयज डू नॉट ऑब्जर्व द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इसी प्रकार से कोई स्कूल या कॉलेज भी नहीं चल सकते यदि वहाँ के बॉयज या गर्ल्स जो भी हैं स्टूडेंट्स, वो नियमों का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, उस इंस्टीट्यूशन के, स्कूल के, संस्थान के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका पालन नहीं करते हैं, तो स्कूल कॉलेज भी नहीं चल सकते हैं। टीचिंग इज इम्पॉसिबल इफ द बॉयज डू नॉट कीप डिसिप्लिन, पढ़ाना तो संभव ही नहीं है, असंभव है यदि लड़के अनुशासन में नहीं रहते हैं। डिसिप्लिन कल्टिवेट्स अ स्पिरिट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड सुपीरियर्स, अनुशासन हमें बड़ों के और जो हमारे से श्रेष्ठ हैं, सुपीरियर हैं, उनके लिए सम्मान हमारे अंदर पैदा करता है, हमारी आत्मा में सम्मान पैदा करता है। डिसिप्लिन टीचेज जेंटलमैनली बिहेवियर इन सोसाइटी, और समाज में सभ्यता का व्यवहार हमको सिखाता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी स्टूडेंट टू ऑब्जर्व देम इफ ही wants to build his character and success in life, यदि कोई भी व्यक्ति, विद्यार्थी अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसको चरित्र अपना निर्माण करना चाहता है तो उसको अनुशासन का पालन करना ही होगा। डिसिप्लिन गिव्स ग्रेट रिजल्ट्स आफ्टर ग्रेट एफर्ट्स, अनुशासन बड़े प्रयासों के बाद बड़े परिणाम देता है। ओनली करेजियस पर्सन कैन फॉलो डिसिप्लिन, केवल साहसी व्यक्ति ही अनुशासन का पालन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब अभी करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, आपके मोबाइल में देखिए लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप टच करेंगे, इसको टच करते ही ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा। और बगल में बेल आइकॉन है, घंटी, इसको जरूर दबाएं। सबसे ऊपर ऑप्शन है ऑल, इस ऑल के ऑप्शन को आप दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्ले लिस्ट पर MP इंग्लिश क्लासेस पर देख सकते हैं, जहाँ सारे प्रकार के वीडियो आपको ग्रामर के, टेक्स्ट बुक के मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।